ओके, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसका एक एक कुछ नया तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आज आपका 2 वर्ड जो है ना उसको सुनाइए, और उसके बाद सर फिर आपको हम कुछ वर्ड देंगे, उस पर आप रन टाइम पे सेंटेंस बनाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे साथ में बनाने का। ठीक है, चलिए। my first word is sir improve. ओके। I want to improve my English every day. हम्म। I want to improve my English every day. Ram study hard to improve his knowledge. हम्म। Ram study hard to improve his knowledge. हम्म। We are working to improve our skills. We are working to improve our skills. Rajat exercise every day for improve his health. Rajat exercise every day for improve his health. And तो sir, यहाँ पे our थोड़ा सा, second हाँ मुरारी जी, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। रजत, यहाँ पे हम लोग 2 लोग बात कर रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं। तो रजत जो है वो थर्ड पर्सन है, आप हो गए फर्स्ट पर्सन, हम हो गए सेकंड पर्सन, और रजत हो गए थर्ड पर्सन। ठीक है, और थर्ड पर्सन में भी एक ही आदमी है, तो हाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है वहां पे एस या ईएस लगता है। तब क्या हो गया यहाँ पे? रजत एक्सरसाइजेज, आई एक्सरसाइज, यू एक्सरसाइज, रजत एक्सरसाइजेज। हाँ okay, sir. Rajat exercises every day for टू, improve his health. हाँ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, तभी वो सेंटेंस पक्का हो So गया। to and our second word is invite. हम्म। I will invite my friend to my birthday party. हम्म। I will invite my friend to my birthday party. हम्म। Ram invited his father for dinner. हम्म। Ram invited his father for dinner. हम्म। Ram invited to Shyam for go to school together. Ram invited to Shyam for go to school together. तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। राम इनवाइटेड टू नहीं लगेगा, राम इनवाइटेड श्याम टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल टुगेदर। Go to school together. ठीक है, That's चलिए all, sir. बोलिए। हाँ मुरारी जी बोलिए, हो गया? And हो गया sir, हो गया. ओके, चलिए बहुत बढ़िया है। तो इस बीच में अंशिका मिश्रा और प्राची कुमारी ज्वाइन किए हैं। अंशिका, आपका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, तो आप अपना नाम बताइए। असली नाम का अंशिका ही है या किसी और नाम से आप ज्वाइन किए हैं? नहीं, प्राची ज्वाइन करती है क्लास में, तो प्राची का नाम तो जाना पहचाना है मेरी। अंशिका का नाम हम पहली बार देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या बेटा? अंशिका ही नाम है, और कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ से ज्वाइन किए हैं? आपका आवाज तो नहीं आ रहा है। ओके चलिए कोई नहीं, आप अपना इंट्रोडक्शन बाद में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो आप शनिवार और शनिवार को हम लोग जब मिलते हैं तो वी शेयर 2 वर्ड्स। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग पूरे सप्ताह में हर रोज 2-2 नया वर्ड सीखते हैं, उससे कुछ सेंटेंस बनाते हैं, और उसको उसमें जो पूरे वीक पे आप 2
2 गुना 7 14 वर्ड जो सीखते हैं उसमें से कोई 2 वर्ड यहाँ पे सुनाते हैं। जैसे मुरारी जी सुना रहे थे इम्प्रूव और इनवाइट, ये इनका 2 वर्ड था जिसपे उन्होंने वर्ड्स को सुनाया, उसके ऊपर सेंटेंस बना के सुनाया, और जहां पे हम लोग को लगा कि थोड़ा सा उसको और बेटर कर सकते हैं तो हम लोगों ने उसको दोबारा उसके प्रैक्टिस किया। तो यही सबको करना है। तो अंशिका, अगर आपको नहीं पता था कि क्या होता है क्लास में, तो ये आपकी जानकारी आपके लिए थी। तो जब भी रेडी हो, कुछ भी हिम्मत करके 2 वर्ड सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छी बात यह है कि अगर आप पहली बार भी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको अपने कुछ तैयारी नहीं भी किया होगा, देन ऑल्सो यू कैन थिंक कि हाँ कुछ ना कुछ वर्ड तो आपको पता ही रहेगा। मतलब मेरी गारंटी ये है कि हर हम में से हर कोई इंग्लिश का यूज करे या नहीं करे, 200-400 वर्ड सबको आता है। तो जो भी वर्ड याद ध्यान में आए उस पे ऊपर कोशिश करके सुना सकते हैं ना। तो अंशिका और प्राची, चलिए जो रेडी होंगे ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, ये वाला बटन एक है आपके स्क्रीन पे, ऐसे क्या हुआ, ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, उसके बाद तब आपको बोलेंगे कि भाई अनम्यूट कीजिए और सुनाइए। ओके, तो चलिए भाई अंशिका और प्राची सुनाइए, और जितना जल्दी सुनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि एक कोल्ड ड्रिंक होता था इंडिया में, हम जो छोटे थे तो बोलते थे माउंटेन ड्यू, उसका ऐड में बोलता था डर के आगे जीत है। तो अंग्रेजी का डर को निकालिए और जीत की ओर अग्रसर हो जाइए। और अगर कोई स्ट्रगल कर रहे हैं कि अरे कैसे स्टार्ट होगा, क्या करना है, तो सिंपल सा चीज सोचिए। अब जैसे सिंपल मैंने एक वर्ड बोला बोलने के क्रम में, सिंपल मतलब होता है साधारण। आई एम सिंपल, माई फैमिली इज सिंपल, आई लाइक सिंपल पीपल, माई फ्रेंड्स आर वेरी सिंपल, माई हाउस इज वेरी सिंपल। चलिए प्राची बोलेंगे तो अभी उससे भी आप लोग को थोड़ी सहूलियत होगी। चलिए प्राची बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today is my two words are morning and earth. ओके। My first word morning. हम्म Morning is the beginning of the day. The sun rises in the morning. हम्म The sky looks bright and beautiful. हम्म The air is fresh and cold. हम्म Birds chirp in the morning. Sure. My It's second fine. word, Hmm. my second word, earth. Earth is our planet. Hmm. It has a part of solar system. It is called the blue planet. It is the only planet that has life. Hmm. Our earth revolves around the sun. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए आपने संदेश से सुनाया, और कहीं कहीं पे मुझे लग रहा था कि एक मिनट बेटा, अंशिका मिश्रा एक मिनट रुक जाइए, लेट मी जस्ट क्विकली गिव सम फीडबैक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपने जो सेंटेंस से सुना प्राची, आई वुड से कि 90% उसका करेक्ट था, उसमें कुछ गलती काफी कम थी, आपका सेंटेंस सही से आ रहा था। अभी हम लोगों ने क्या शुरू किया है कि हम लोग एक सेंटेंस को एक बार नहीं 2 बार बोलते हैं। तो जैसे कहा आपने कि अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, तो आप एक बार नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे अर्थ इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, अर्थ इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, 2 बार बोलेंगे। क्या होगा उससे, एक तो आपकी जुबान पे चढ़ जाएगा, और दूसरा ये होगा कि हमको भी एक मौका मिलेगा आपको रोकने का, और कहीं कुछ करेक्शन की संभावना रहेगी तो वो बताने का, है ना। तो क्योंकि आप बोल के चले जाएंगे उससे तो होगा नहीं, हम लोग उस पर काम करेंगे और उसको और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है ना। दैट इज व्हाट इज आवर गोल। तो लेकिन आपकी कोशिश में बहुत मजा आया, आपने बहुत अच्छे सेंटेंस बनाया बेटा, ठीक है ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू जस्ट ट्राई टू मेक इट बेटर, ठीक है।
चलिए अंशिका मिश्रा बोलिए बेटा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अनम्यूट कीजिए और सुनाइए। अंशिका मिश्रा आप म्यूट पे बेटा, आप अनम्यूट कीजिए, सुनाइए फिर जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी सुनना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं। नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा फिर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आप कौन सी क्लास, तो अंशिका मिश्रा आप अनम्यूट करके रखिए, आप कौन सी क्लास में? जी सर थर्ड ए किस क्लास में, फिर से बोलिए। डीएवी पब्लिक स्कूल पश्चिम बिहार। अच्छा अच्छा, कौन से क्लास में? थर्ड ए। थर्ड ए। अच्छा, तो चलिए, छोटे बच्चों, छोटे मतलब छोटे बच्चे जब ज्वाइन करते हैं उनको और भी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उनके अंदर जो है ना, उनका सीखने का कार्यक्रम जब शुरू हुआ रहता है तो वो उनके अंदर जो जिज्ञासा होती है वो काफी अच्छी चीज होती है। इससे मतलब क्या बोलते हैं उसका, एनर्जी लेवल, उनका जोश काफी काफी बढ़िया होता है छोटे बच्चों का। तो चलिए, अब अभी सबके लिए फिर से ये अंशिका हो, प्राची हो, मुरारी जी हो, सबके लिए है ना। अब कुछ चीज हम लोग थोड़ा समझ करते हैं कि हम लोग ये क्लास ज्वाइन किस लिए कर रहे हैं। इस क्लास में कोई सिलेबस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग घर में परिवार में बात करते हैं, हम लोग जब जन्म होने के बाद में बच्चे लोग चलना सीखता है, बैठना सीखता है, लुढ़कना सीखता है, उसके बाद हम लोग लोगों को सुनते हैं, कोई कुछ बोलता है तो उससे छोटा बच्चा जो है सुनता है, उसको बोलने की कोशिश करता है। तो हम लोग जो है, सब लोग इस बैकग्राउंड से, जहाँ पे हम लोग हिंदी बोलते हैं या अंगिका बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, जो भी भाषा है, मतलब बिहार के बच्चे बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर उसी तरह से देखा जाएगा, किसी अंग्रेज के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जो अपने परिवार को देखता है बात करते हुए, सुनता है, तो अंग्रेजी सुनता है और अंग्रेजी बोलना सीखता है। तो कहीं पे कोई किताब लेके नहीं बैठा होता है अंग्रेजी बोलने के लिए या हिंदी बोलने के लिए। आपने कोई मगही में या मैथिली में या भोजपुरी में या अंगिका में आपने कोई किताब तो नहीं पढ़ा होगा एटलीस्ट अभी तक, या पढ़ा होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कहना यह मेरा है कि अगर इंग्लिश बोलना सीखना हो, उसके लिए हमको कभी किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जब किसी को बोलते हुए सुनते हैं, तो उससे सीखते हैं। तो भी अंशिका हो, प्राची हो, मुरारी जी हो, बाकी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं अभी तक, शायद हमको भूल गए आज के लिए, है ना। तो मेरा ये कहना है कि आपको सीखना होगा ना, तो दूसरों को सुन के हम बहुत कुछ सीखते हैं, और खुद के लिए सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है बस। उतना ही मेरा आप लोग से मतलब एक्सपेक्टेशन यही है कि आप 15 मिनट सिर्फ डेली अपने ऊपर लगाएंगे तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए 6 महीना आप बहुत कंफर्टेबली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि हर रोज 2-2 वर्ड अपने लिए, और देखिए मुरारी जी, प्राची बहुत बार सुन चुके हैं मेरे से, लेकिन हम फिर भी रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके ध्यान में रहे कि भाई हाँ, ये चीज नहीं भूलना है। हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब हो, हम 2 सप्ताह क्लास नहीं कर पाए, हो सकता है किसी कारण से अगर हम ट्रैवल कर रहे हो या अपनी जगह पे नहीं हो तो क्लास नहीं कर पाए। इसका ये मतलब कभी नहीं होगा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई सीखना रुक जाएगा, नहीं रुकना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है, आपको सिर्फ 2-2 वर्ड डेली, चाहे जो आप जानते हो या जो आप नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो सीखेंगे, किसी को बोलते हुए सुन लिया तो नोट कर लेंगे। मान लीजिए घर में बात कर रहे हैं, किसी ने बात करते हुए कहा, कोई कोई वर्ड का इस्तेमाल किया, इम्पोर्टेंट बोला, इम्पोर्टेंट को नोट कर लीजिए। बच्चे इसका स्पेलिंग क्या होता है पूछ लीजिए और नोट कर लीजिए। जिन्होंने बोला उनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ढूंढ के निकालिए कि अच्छा भाई, फोन है आपके पास, लैपटॉप है, जो भी सुविधा है उसमें ढूंढे, सर्च करेंगे तो बता देगा वो, ठीक है, गूगल में या कहीं पे जा करके। तो बेसिकली कहना यह है कि आप डेली का आप कान खुला रखिए और डेली 2 वर्ड सीखिए, सुनने के बाद सीखिए या कहीं पे पढ़ के सीखिए,
एक कागज कलम, एक बुक बना लो, एक कॉपी रखिए, उसमें डेट लिख दिए ऊपर में कि भाई आज का डेट ये है, आज का 2 वर्ड सीखे ये। अब आपने 2 वर्ड सीख लिया, यदि आपने वर्ड सीखा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, तो उसको उसका क्या करना है, पहले आपने उसका स्पेलिंग देख लिया क्या होता है, उसको उसको अब इस्तेमाल कैसे करेंगे। इम्पोर्टेंट मतलब हो गया महत्वपूर्ण। माई फैमिली इज इम्पोर्टेंट, आई एम इम्पोर्टेंट, यू आर इम्पोर्टेंट, ही इज इम्पोर्टेंट, सी इज इम्पोर्टेंट। जो भी आपको समझ में आया 8-10 सेंटेंस बिंदास बना से, ठीक है, बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं कि एकदम परेशान हो रहे हैं, एकदम याद कर रहे हैं, याद नहीं करना है, बनाना है। I do not want to be important. My father is very important. My mother is very important for me. My family is very, very important for me. My neighbors are also important. Neighbor मतलब पड़ोसी, ठीक है। तो ये आपने 5 सेंटेंस बनाया, उसको बोलिए। ऐसा मतलब शर्म झिझक नहीं रखिए। अभी देखिए आप लोग सामने हम बात कर रहे हैं, आप लोग कोई 3rd ग्रेड में पढ़ते हैं, कोई 5th में पढ़ते हैं, कोई 10th में पढ़ते हैं, कोई अभी अभी नौकरी शुरू की है, कुछ भी हो जाए, आप लोग मेरे से 20, 30, 40 साल छोटे हैं उम्र में कम से कम, ठीक है। तो आप लोग सामने, हमको शर्म तो नहीं आ रहा है, हम शर्मा नहीं रहे, आराम से बोल रहे हैं ना। आप लोग को भी शर्माना नहीं है। कहीं शर्माने पे क्या होता है ना, जब जब हम शर्माते हैं एक्स्ट्रा, उस समय हम अपने आप को रोक लेते हैं कुछ करने से, है ना। मतलब जो लोग अंग्रेज, आप लोग में से ज्यादातर लोग अंग्रेजी इसलिए नहीं सीखे हैं क्योंकि शर्मा रहे हैं, अंग्रेजी से नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं सीखे हैं, या कम सीखे हैं, तो शर्माना छोड़ देंगे, ठीक है। कोई हंसेगा, अरे यार बहुत अंग्रेज बन रहा है, ठीक है, बन रहा है तो बन रहा है ना। तो वो आपको डेली दो सेंटेंस, दो वर्ड का सेंटेंस बनाना है और प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद कुछ दोस्त बनाइए। हेलो बेटा, हेलो बेटा, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। देखिए ये होता है जोश। सब कोई बच्चा लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन किया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, कुछ बिजली का प्रॉब्लम था, लेकिन सब कोई क्लास में आया। ओके, तो आप लोग टाइप में म्यूट हो जाइए। एक बच्चा नया आया है क्लास में, तो उसको हम थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं, और आप लोग के लिए भी वो चीज काम का है, याद में आएगा फिर। तो ये दोनों डेली 2-2 वर्ड सीखना है, सबको सीखना है। दो आई एम टेलिंग दिस टू अंशिका, लेकिन सबको ये 2-2 वर्ड डेली सीखते रहना है, कागज कलम में नोट करते रहना है, सेंटेंस बनाना है। और सिर्फ सेंटेंस नहीं बनाना है, कुछ दोस्त भी बनाना है। दोस्त मतलब चाहे आपके अपने दोस्त हो, नहीं तो माँ बाप को दोस्त बना लीजिए, अपने भाई बहन को दोस्त बना लीजिए। दोस्त मतलब अंग्रेजी वाला दोस्त, उनको बोलेंगे कि भाई चलो मैंने ये सीखा है, आपको सुनाएंगे। सामने वाले बोले नहीं हमको मजा नहीं आ रहा है, ठीक है भाई 2 मिनट सुन तो लो, खाली 2 मिनट से सुन लो या सुन लीजिए, कोई बड़े हो तो। आपका हो रहा है प्रैक्टिस। वहां पे जब आप बोलते हैं, हमको बोल के सुनाते हैं, तो उससे आपका प्रैक्टिस होता है। और अगर सही में कोई दोस्त हो जो क्लास में पढ़ता हो या पढ़ती हो, उनको भी अंग्रेजी सीखना है, तो उनको भी क्लास में ले आइए। तो क्या होगा कि आप लोग का एक कॉमन मोटिव रहेगा सीखने का, और क्लास के बाद भी आप लोग बोलेंगे चलो ठीक है, हर रोज 2 से 3 के बीच में जब बात करते हैं तो हम थोड़ा अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करेंगे, भले अंग्रेजी का काम टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब है कोशिश है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, कितना उस चीज को यूज करते हैं जो आप सीख रहे हैं। आप मान लीजिए स्विमिंग का क्लास लेते हैं, तैरना सीखने का क्लास लेते हैं, वह सीख करके आते हैं, उसके बाद कभी तैरते नहीं है, तो आप भूल ही जाएंगे, ठीक है। आप मान लीजिए कुश्ती करने जाते हैं, अखाड़ा में जाते हैं, पहलवानी सीख के आते हैं, बाद में थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं दांव पेच कर, तो भूल ही जाएंगे। तो अंग्रेजी भी वही चीज है, कोई भी चीज आपने वही सेम की अप्लाई होता है। जो भी आप सीखेंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बन जाएगा, नहीं करेंगे तो पड़ोस में चला जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो ज्ञान हो गया। तो अंशिका, आपको कुछ आइडिया मिला बेटा कि हम लोग क्या करते हैं ना। और जब सुनाते हैं, अब क्लास में आएंगे तो 2 वर्ड अभी सुना रहे हैं, कल हम लोग कुछ और करेंगे, तो वहां पे हम सेंटेंस देते हैं, बोलते हैं भाई आप सुनाइए,
फिर हम लोग कभी ग्रामर करते हैं, कभी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करते हैं, कभी अंताक्षरी करते हैं। वी ट्राई डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जिससे कि हमारा प्रैक्टिस होता रहे और हम उससे कुछ ना कुछ सीखते ही रहे। ठीक है, चलिए, तो ये सब तो ज्ञान था। अभी आदर्श नगर से बच्चे लोग भी आ गए हैं। आदर्श नगर में कौन कौन है अभी? आदर्श नगर से कौन कौन है अभी क्लास में? अनम्यूट कीजिए और सुनाइए भाई। आप लोग सब कुछ म्यूट पे हैं अभी। मैंने ही कहा था म्यूट करने। सर नीतू, सोनिया फर्स्ट एंड सेकंड, संतोष, हाँ, सूरज, कृष्णा। ओके, यस चलिए। तो नीतू, सोनिया नंबर 1, सोनिया नंबर 2, संतोष, सूरज और कृष्णा। जी सर। तो ये 6 बच्चे हैं अभी। जी। तो आज शनिवार है, सबको 2-2 वर्ड सुनाना है, तो फटाफट सबको रेडी हो जाइए। आई नो Yes, कि कुछ प्रॉब्लम है ना, जी सबको बोलिए फटाफट रेडी होने के लिए, हाथ खड़ा करने और सुनाने के लिए, हाँ? जी, थैंक यू सर। तो अंशिका, आप भी कोशिश कर सकते हैं बेटा, है ना? इतना सारा ज्ञान मैंने दिया आपको, परेशान हो गए ओके होंगे। सर। कोई भी वर्ड सुना सकते हो बेटा, है ना? कोशिश कीजिएगा तो कुछ सुना पाएंगे। हम्म, तो फटाफट हाथ खड़ा करेंगे, सुनाएंगे भाई, नहीं तो वेट करते करते मेरा बाल सारा सफेद हो जाएगा। आधा तो हो ही गया है, बाकी भी हो जाएगा। तो स्नेहा जी, आदर्श नगर से बच्चे लोग को बोलिए भाई सुनाने के लिए, क्योंकि 30 मिनट निकल चुका है ना। बोलिए भाई, कौन बोलना चाह रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं आप लोग का। हाँ बोलिए बेटा। सर मेरे को हैप्पी का आता है। बोलिए। आई एम हैप्पी टुडे। हम्म तो आपने एक सेंटेंस सुना है बेटा, है ना? आपको कोशिश करनी, देखिए क्या करना है कोशिश। आई एम हैप्पी टुडे, माई ब्रदर इज ऑल्सो हैप्पी, माई फ्रेंड्स आर हैप्पी, माई मदर इज हैप्पी, माई फादर इज हैप्पी, माई फैमिली इज सर हैप्पी। हाँ सर हाँ, सेकंड है माय मदर इज आल्सो हैप्पी टुडे। वेरी नाइस।
तो आपको करना क्या होता है बेटा, मतलब कि जब भी कोई भी वर्ड हो ना, उसके ऊपर 5-6 सेंटेंस डाल दीजिए, ठीक है, एकदम एक के बाद एक। माई ब्रदर इज ऑल्सो हैप्पी, माई फादर इज हैप्पी, माई टीचर इज हैप्पी। तो क्या हुआ, ये हैप्पी जो वर्ड है ये आपके साथ हो जाएगा, फिर ये आपके इंग्लिश का एक पार्ट बन जाएगा। तो कभी भी कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड आपने बोला अगर या सीखा, उसके ऊपर एकदम एक के बाद एक 4-5 सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, देखेंगे क्या वो धीरे धीरे आपका होता जाएगा, है ना। तो आज लेकिन अंशिका आपने पहला क्लास में 2 सेंटेंस सुनाया, दैट इज इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पहली बार क्लास में आते हैं तो हमको लगता है अरे यार हमको तो, हम कैसे बोल पाएंगे, बाकी लोग तो बोल रहे हैं। तो जब आप पहली बार कोशिश करते हैं, पहली क्लास में आते हो और कोशिश कर पाते हो, दैट मीन्स यू मेड अ वेरी गुड स्टार्ट, है ना। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। और छोटे बच्चों से हमको थोड़ा ज्यादा लगाव है, ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग और भी अच्छा करें, और भी अच्छा करें, कोशिश करेंगे तो बहुत हो जाएगा, है ना। चलिए आदर्श Yes, नगर से, जी अच्छा बेटा, चलिए आदर्श नगर से कौन कौन है, चलिए शुरू की, मतलब कौन कौन है तो मुझे पता है, लेकिन ये वाले कौन कौन है, फटाफट बोलिए भाई। बोलिए। Hello, sir. हेलो बेटा। My name is Neetu. हम्म Today, my 2 words are dense and wide. हम्म बोलिए। नीतू आप म्यूट पे चले गए हैं। We walked through a dense forest. हम्म Dense fog covered the road. हाँ Smoke from the fire was very dense. The city has a dense population. My second word is while. I read a book while I eat. She cooks dinner with while she sits the table. That's the thing. The baby sleeps while we talk. Please while wait here while please wait here while I milk. Thank you, sir. That's all, sir. तो बहुत बढ़िया नीतू, लेकिन एक चीज आप भूल गए शायद, वो ये था कि हम लोग अब पिछले 1-2 वीक से क्या कर रहे हैं कि जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसको 2 बार बोलेंगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका उस सेंटेंस का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको उस सेंटेंस को दूसरी बार जब बोलते हैं तो वो थोड़ा और पॉलिश होके आता है, चमक के आता है वो, ना? तो एवरी टाइम यू से अ सेंटेंस ट्राई सेइंग इट ट्वाइस, 2 बार बोलेंगे। तो एक तो है कि आपकी जुबान में चढ़ जाएगा वो सेंटेंस, और आप देखोगे कि आप जब दूसरी बार उस सेंटेंस को बोलते हैं तो दैट बिकम्स इवन बेटर।
सर मैं फिर से रिपीट करूं? बहुत बढ़िया, आई लव इट, बोलिए बेटा। We walked through a dense forest. We walked through a dense forest. A dense fog covered the road. A dense fog covered the road. Smoke from the fire was very dense. Smoke from the fire was very dense. The city have a dense population. The city has a dense population. My second word is while. My second word is I read a book which I eat. While I read a book while I eat. She cooks dinner while he sets the table. She cooks dinner while he sits the table. While he sets the table. Sets. The baby sleeps while we talk. The baby sleeps while we talk. Please wait here while I buy milk. Please wait here while I buy milk. Thank you sir. That's all sir. तो देखिए, आपने ऋतु नोटिस किया कि आप जब दूसरी बार सेंटेंस को बोल रहे हैं तो वो सेंटेंस थोड़ा आसान हो जाएगा बोलने के लिए, है ना? Yes sir. और तो यही खेल है प्रैक्टिस का, है ना? चलिए आगे कौन बोला जा रहा है? बहुत बढ़िया ऋतु। एंड आई लाइक योर क्या बोलते हैं, एंथुजियाज्म। आपका जोश जो था ना वो काबिल तारीफ था। आपने एक बार बोला, मैंने बोला कि बेटा इसको ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे बोलना था, भूल गए। अपने बार से मैं बोलूंगी फिर से। दिस इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। जो लोग लड़ना जानते हैं वो जीतते ही हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया बेटा। और कौन बोलेंगे आदर्श नगर से? सोनिया नंबर 1, सोनिया नंबर 2, कृष्णा, संतोष। फटाफट कीजिए भाई, बिकॉज देखिए अभी हो गया टाइम 6:10। हमारे पास है और 20-22 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल सही से करेंगे, नहीं तो हम 20 मिनट के बाद हम भाग जाएंगे तो फिर आप लोग का बोलना रह जाएगा। फिर आज भाग जाएंगे मतलब आज हम सही में भाग जाएंगे, क्योंकि आज हमको मेरी फैमिली वापस आ रही है इंडिया से, तो आज हमको एयरपोर्ट जाके पिक भी करना है हमको, है ना? इसलिए बोल। चलिए भाई, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। क्या आ गया? सुनिए नंबर 1, सुनिए नंबर 1 आसान थे बहुत। बोलिए बेटा, सबको हम सबका टाइम खींच रहे हैं, सबको याद दिला रहे हैं भाई, फटाफट टाइम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टाइम का नुकसान भी आज हुआ। अंशिका कुछ बोलना चाह रही है, बहुत बढ़िया, बोलिए बेटा। सॉरी सर। कोई बात नहीं। और ये ध्यान रहे कि जब आप देखिए सबको इतना दो वर्ड सुनाएंगे, लगेगा कि हाँ 2 वर्ड तो सुना दिए हम, मेरा हो गया काम। एक्चुअली नहीं, आपको सुनना है कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग जब बोलते हैं उसमें कहाँ पे क्या करेक्शन किया जा रहा है,
तो यू आर शेयरिंग 2 वर्ड्स, आप में सिर्फ 2 वर्ड सुना रहे हो, लेकिन बाकी अगर 5 लोग हैं क्लास में तो आप 10 पानी पीना पड़ेगा। कहना ये कि बाकी जो लोग बोल रहे हैं उनको सुनते हैं तो आप वो भी सीख रहे होते हैं। तो इसलिए पूरे 1 घंटे रहने पे ये नहीं कि आपने 2 वर्ड बोला और मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। आप बाकी लोग बोलते हो सुनते हो तो वो जो सीखते हो that also adds to your knowledge and skill। तो इसीलिए कभी भी नहीं सोचना कि 2 वर्ड सुनाते हैं पूरा 1 घंटा झक मारना पड़ता, ऐसा नहीं है। आप एक्चुअली सीख रहे हो while everybody else is talking, ना। तो चलिए आदर्श तरह से बच्चा लोग फटाफट कोशिश कीजिए। स्नेहा जी थोड़ा बच्चों को जोश दिलाइए भाई, नहीं तो टाइम का इस्तेमाल ठीक नहीं होगा। और हाँ बोलिए बेटा। सर आपने स्क्रीन शेयर करी है। नहीं समझा, फिर से बोलिए। सर आपने स्क्रीन शेयर करी है। मैंने स्क्रीन शेयर तो नहीं किया कुछ भी। यस सर। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, मेरा वीडियो ऑफ था while I was coughing। सुबह में जब लगातार बोलने से क्या होता है गले में थोड़ा खराश हो जाता है, तो उसके लिए उसकी वजह से थोड़ा खांसी होने की वजह से मैंने स्क्रीन बंद किया था। चलिए भाई बोलिए फटाफट, नहीं तो हो कैसे। गुड टू सी यू मुरारी जी, पहली बार आपको देख रहे हैं हम। चलिए भाई, गाड़ी रुक गई है यहाँ पे। नेहा जी बच्चा लोग नहीं बोल रहा कुछ भी तो कैसे होगा। We have only 17 more minutes to go। ओके चलिए एक काम करते हैं, आज थोड़ा कुछ अलग करते हैं। आज जो है, हाँ चलिए कोई बोलना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए बेटा। आज इस तरह से बच्चा लोग अपने हाथ खड़ा किया है, अनम्यूट कीजिए, सुनाइए। Hello, sir. हेलो बेटा। My name is Sonia. कौन सी वाली? सेकेंड, ओके हाँ बोलिए। My today 2 words are Today my 2 words are बोलिए 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 बोलिए, रुकिए मत। my today 2 words are today my 2 words are हाँ slow and swim. ये म्यूट अनम्यूट मत करते रहिए बेटा, एक अनम्यूटेड रह दीजिए, बोलते रहिए। हाँ बोलिए। म्यूट करना पड़ता है। माय फर्स्ट वर्ड इज स्लो। My first word is slow. हाँ The internet is slow. स्लो। The car is the turtle is slow. The car is slow. The internet is slow. हाँ इंटरनेट इज स्लो। स्लो 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 नहीं होगा, स्लो स्लो फटाक से।
हाँ My second word is slow, 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 slow. बहुत बढ़िया। हाँ My second word is swim. हम्म I swim in the pool. Fish swim in the water. हम्म She can swim very well. हम्म Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो सोनिया ने एक काम अच्छा किया, जब हम उसको आपको स्लो बताए तो आप स्लो 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 5 बार बोले, तो यही सब छोटे छोटे चीज है बेटा, जो जो विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप जब बोलेंगे, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो दैट गेट्स बेटर। आप एक चीज थोड़ा भूल गए थे, जो अभी जो नीतू ने किया था, कि जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं उसको 2 बार बोलना था। अगर 2 बार बोलते आपको आपको सेंटेंस और भी अपना ज्यादा अपना लगता है एक्चुअली, बट दैट्स ओके, कोई नहीं, आपने कोशिश तो किया। चलिए बाकी बच्चे भी फटाफट सुनाइए भाई। वी हैव ओनली 14 मोर मिनट्स टू गो। जल्दी जल्दी सुनाएंगे भाई।
चलिए कोई बोलना चाह रहे हैं? Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। My name is Santosh. बोलिए संतोष। My two words are watch and fight. My first word is watch. I like to watch birds. I like to watch. We watch TV at night. We watch TV at night. Likes to watch movies. He likes to watch movies. Please watch my bag. Please watch bag. My second is fight. A fight would bore a fight for dear right. Why do judge dogs fight? Why do dogs fight? Cats dog fight often. Cats and dogs often. Do not fight your friend. Thank you, sir. चलिए, who is going next? बोलिए। सर मेरे दो वर्ड्स है सर। फर्स्ट है ब्यूटीफुल एंड सेकंड है मदर। सर माय फर्स्ट वर्ड आर cook. Beautiful. My mother is beautiful. My sister is a beautiful. And so second mother. My mother is very tasty. Cooked very tasty food. My mother is caring me. सर हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, आर्य संघ से बाकी बच्चे जो बचे हुए हैं, they have to share their 2 words and the sentences from it. Be little quick, क्योंकि टाइम चलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, तो आप छूट नहीं जाए।
दिस इज वेयर आई कीप बॉदरिंग यू गाइस मोर कि भाई टाइम का इस्तेमाल करते रहिए, डोंट वेट फॉर लॉट ऑफ टाइम। देखिए अगर अगर नहीं वर्ड्स आ रहे हैं या सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, कहीं से कोई किताब नहीं है, कोई बुक नहीं है, कहीं पे कुछ रटना नहीं है। वी हैव टू जस्ट ट्राई मेकिंग सेंटेंसेस। अगर कहीं पे आप अटक रहे हैं तो यू कैन जस्ट आस्क फॉर इट कि सर माय 2 words आर दिस एंड दिस बट आई डोंट नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ इट, एंड दैट्स ओके। आप बोलोगे, वर्ड्स बोलोगे तो मैं आपको बताऊंगा एकदम सीधा तरीके में। मैं तो कोई कहीं से कोई याद करके नहीं आया हूँ। आप जो जो भी वर्ड बोलोगे, आसान हो मुश्किल हो, अगर मुझे पता होगा, 99% चांस से पता होगा, तो मैं बता दूंगा सेंटेंस फटाफट। अगर नहीं पता होगा वर्ड क्या है तो मैं उस वर्ड का पहले स्पेलिंग पूछूंगा आपसे, देन आई विल फिगर आउट इस वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके बाद विल मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ इट, है ना। तो उतना मुश्किल नहीं है बेटा। Where we go wrong is where we wait for long without doing anything productive. मतलब क्लास में बैठे हुए हैं क्यों, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, तो उससे आपका भी टाइम खराब हो रहा है, मेरा भी टाइम खराब हो रहा है, बाकी लोगों का टाइम भी खराब हो रहा है। बिकॉज every minute that we are on internet, we are paying money for data to somebody. आप मतलब मेरा यहाँ पे नहीं लग रहा होता है, बिकॉज मेरा मंथली चार्ज होता है कि भाई हाँ घर का वाईफाई यूज कर रहा हूँ तो पूरा महीने भर का देना है एक बार में ही, लेकिन आप लोग के लिए वो डेटा का इंपॉर्टेंस है। चलिए बोलिए भाई, कौन बोलना चाह रहा है? Good morning, sir. My name is Suraj. बोलिए सूरज। Today my 2 words are little and care. My first word is little. The puppy was little and cute. My little brother play outside. Little brother play outside. I feel little tired today. Feel little tired today. My second word is care. Please take care. Your little brother. Please take care for your little brother. She takes good care of us. Pet dog. पेट डॉग, पेट पीटी पेट है वो। Dog. She takes good care of her pet dog. Please care for the plants today. Thank you, sir. That's all of that. ओके चलिए, तो वी आर एट द टाइम नाउ। अभी 6:30 हो गया है, तो वील हैव टू रैप अप द क्लास हियर इटसेल्फ। अंशिका, आप कुछ बोलना चाहे थे बेटा, लेकिन ध्यान रहे कि सब कुछ शुरू टाइम पे करेंगे, ठीक है? क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद तो कैसे कर पाएंगे। सभी बच्चों को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में जब आए तो अपना वर्ड्स नोट करके आएंगे। शनिवार को जब आप क्लास में आएंगे तो यू विल नोट डाउन योर वर्ड्स एंड देन कम। नहीं तो क्या होगा? जी बेटा,
हमको वर्ड्स से हमको सेंटेंसेस बनाने आते हैं जिनसे वर्ड तो हमको लिखना है। नहीं, इससे आते नहीं बेटा, हम बनाएंगे उसको। आपने जैसे कि मान ली 2 वर्ड्स, आज आपने पूरे वीक में 2 वर्ड सीखते हुए कुछ 14 वर्ड सीखा है ना। उसमें से जब आप क्लास में शनिवार को, आप सैटरडे को क्लास में आते हैं, तो आपको सोचना है कि अच्छा आज मैंने जो पूरे वीक में सीखा है, आज मैं कौन से वर्ड सुनाने वाली हूँ। तो यू विल नोट डाउन दोज वर्ड्स और फिर उसके ऊपर आप सेंटेंस बनाओगे। सेंटेंस लिख करके फिर पढ़ना नहीं है, उसको सेंटेंस बनाना है। आपसे जो भी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, डू यू थिंक कि मैंने इसका स्क्रिप्ट बनाया? नहीं, मैं बोलता हूँ, जैसे जब हम लोग जैसे बातचीत करते हैं हम लोग बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप लोग से अपने वर्ड्स लिख के लाएंगे, भाई आज मुझे क्लास में ये 2 वर्ड्स बोलना है, और उसके ऊपर सेंटेंस बना के सुनाएंगे, है ना। सभी बच्चों के लिए आदर्श तरह से बच्चे लोग, आई वॉन्ट यू गाइस टू बी लिटिल मोर एफिशिएंट। मतलब 5-6 बच्चे हैं, अगर उन 5-6 बच्चों को बोलने के लिए अगर 25 मिनट का टाइम लगता है, दैट इज नॉट राइट। हर एक बच्चा, सोनिया 1 अपने 2 वर्ड्स लिख के आएंगे, आज मुझे ये 2 वर्ड्स बोलने हैं। सोनिया 2 अपने 2 वर्ड्स बोल के आएंगी, लिख के आएंगे। नीतू हमेशा सबसे पहले बोलती है, आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे, नीतू इज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू गो विदाउट मच ऑफ रिमाइंडर। आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी लाइक नीतू, जो यहाँ पे की सबको रेडी होके आएंगे और एक के बाद एक सुनाएंगे, बिकॉज वेट करने में, टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। आज क्लास में 7-8 लोग हैं, एक समय था क्लास में 25 बच्चे हुआ करते थे, और हम लोग 1 घंटे में ही क्लास करते थे। वाई? बिकॉज एवरीबडी यूज टू मेक गुड यूज ऑफ द टाइम। तो वर्ड सुनाने के लिए डजंट टेक मोर देन 2 मिनट्स। तो 30 बच्चे तो क्लास में, 30 लोग क्लास में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इफ यू आर इफेक्टिवली यूजिंग टाइम। ठीक है, तो प्लीज इसी का ध्यान रखिए कि क्लास में आने से पहले 2 वर्ड्स लिख लीजिए। आप जरूरी नहीं कि आपको सेंटेंस लिख करके याद करके आना, नहीं, याद नहीं करना है, दैट इज टोटली अगेंस्ट द वे वी लर्न। तो आपको सिर्फ 2 वर्ड्स लिख के लाना है। अगर सेंटेंस बना पाते हैं बढ़िया, अटक जाते तो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, लेकिन देयर इज नो पॉइंट वेटिंग फॉर 15-20 मिनट्स फॉर 5 किड्स टू टॉक। तो आदर्श से बच्चे लोग, आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, इस पे काम कीजिए। हर कोई अपना 2 वर्ड्स लिख के आएगा। डराने के लिए नहीं बोल रहा बेटा, we just make sure that we use our time effectively। नहीं तो अभी आप लोग छोटे हो, बड़े होंगे पता चलेगा आप लोग को कि टाइम इज मनी। एवरी मिनट दैट वी वेस्ट इज अ मनी लॉस। ठीक है, जैसे भी करके आप सोचो उसको, ठीक है। बट ऑन अ सीरियस नोट, लेट्स मेक श्योर कि हर कोई क्लास में आने से पहले अपने 2 वर्ड्स लिख के आएगा कि भाई मेरा ये 2 वर्ड्स है, और एकदम मैदान में कूद पड़िए। नो पॉइंट वेटिंग, चेजिंग पीपल। अरे सोनिया आप बोलिए, नीतू आप बोलिए, संतोष आप बोलिए, कृष्णा आप बोलिए, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेट्स नॉट डू दैट। ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पे 5:30 में। कल हम लोग ट्रांसलेशन और प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे। मैं आप लोगों को सेंटेंस दूंगा, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, और कहीं पे अटकेंगे तो आस्क फॉर हेल्प, बोले कि सर ये वाला नहीं आ रहा है, आई विल हेल्प, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन डोंट वेट फॉर 20 मिनट्स टू से दैट आई नीड हेल्प, दैट इज टोटली अनप्रोडक्टिव ना। हंसिका, आज का क्लास खत्म, हम लोग मिलेंगे कल 5:30, है ना। ठीक है बेटा। सर, हाँ बोलिए। सर मेरे ये इस क्लास में ना मेरा भाई भी है। बढ़िया, तो कल ले आइए क्लास में, हम लोग बात करते हैं। अभी का क्लास तो खत्म हो गया है ना। ठीक है, चलिए बाय सर। बाय बाय, चलिए बाय बच्चों।